अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। अरब जॉइंट फोर्स की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हूथियों की तरफ से जो जुमे को हमला हुआ था, उस हमले में 2 लोगों की मौत के साथ साथ 7 लोग जख्मी होने की अभी तक पुष्टि हुई है। दरअसल आपको बता दें कि कल की न्यूज़ बुलेटिन में भी इस खबर के बारे में बात हुई थी, लेकिन फिलहाल हम अपडेटेड न्यूज़ की बात कर रहे हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सिविल डिफेंस का कहना है कि हमले के नतीजे में 2 दुकानें और 7 गाड़ियों को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। सऊदी सिविल डिफेंस का कहना है कि हमला जाजान की सामता कमिश्नरी में हुआ, जहां खबर मिलने पर मदद करने वाली टीमें मौके पर पहुंच गई। हमले के नतीजे में 2 मौत हुई है, जिसमें एक सऊदी दूसरा यमनी है, जबकि मलबा गिरने और गोले के टुकड़े बिखरने से 7 लोग जख्मी, जिसमें 6 सऊदी जबकि एक बांग्लादेशी रहने वाले हैं। यानी टोटल 7 लोग जख्मी हुए हैं और 2 की मौत हुई है। विभाग की तरफ से आगे कहा गया है कि हमले के कारण 2 दुकानें और मौके पर खड़ी 12 गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। सिविल डिफेंस का आगे कहना है कि जख्मियों में से कुछ को मध्यम दर्जे जबकि कुछ को मामूली जख्म आए हैं, जिन्हें इलाज के लिए करीब के हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जुमे के दिन हूथियों की तरफ से सऊदी अरब के सरहदी इलाकों को निशाना बनाया गया। हूथियों का एक मिसाइल जाजान में गिरा, जबकि दूसरा नजरान में गिरा, जहां एक वर्कशॉप को भारी नुकसान पहुंचा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट ने खेल स्टेडियम में आने वाले दर्शकों को मास्क इस्तेमाल करने की पाबंदी की हिदायत जारी कर दी है। कोरोना से बचाव के लिए एसओपीज पर अमल करना अब सबके लिए ज़रूरी है। सबक वेब न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट की तरफ से जारी होने वाले नियमों में कहा गया है कि कोरोना से बचाव के लिए बनाए गए एसओपीज पर सख्ती से अमल किया जाए। मिनिस्ट्री की तरफ से जारी हिदायत में आगे कहा गया है कि स्टेडियम आने वाले दर्शक मास्क का इस्तेमाल हर हाल में करेंगे, चाहे वो स्टेडियम के किसी भी कोने में हो, खुली जगह पर हो या फिर बंद जगह पर हो। एसओपी पर अमल करने के लिए स्टेडियम्स के मैनेजमेंट को हिदायत जारी की गई है कि वह आने वालों को हर हाल में मास्क का इस्तेमाल का पाबंद बनाएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सऊदी अरब में बीते हफ्ते से कोरोना के मरीजों की तादाद में एकदम से उछाल रिकॉर्ड किया गया है। इस हवाले से हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि लोगों को चाहिए कि वो एसओपीज पर सख्ती से अमल करें और मास्क का इस्तेमाल दोबारा से शुरू कर दे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोरोना वायरस के कंफर्म केसेस में कमी होने और बड़ी तादाद में लोगों को वैक्सीन लगने के कारण एसओपीज में नरमी की गई थी और मास्क का इस्तेमाल को लिमिटेड सऊदी अरब में कर दिया गया था। लेकिन जैसे कि ओमिक्रॉन नाम का वेरिएंट कोरोना का दोबारा से हमारे सामने आया और हालात आहिस्ता आहिस्ता खराब होने शुरू हो गए, तो इसी के चलते फिर दोबारा से सख्ती शुरू हो गई है और फिलहाल मास्क के ऊपर काफ़ी जोर दिया जा रहा है। बीते दिन हम क्रिसमस की बात कर रहे थे कि सऊदी अरब में भी क्रिसमस मनाया जाने लगा है और दुकानों और बाजारों में क्रिसमस जैसा कुछ देखने को मिल सकता है। यहाँ आपको बता दें कि सऊदी कस्टम विभाग का कहना है कि कानून के मुताबिक सऊदी अरब में इस्लाम के अलावा किसी भी दूसरे मजहब की धार्मिक पहचान रखने वाली किसी भी चीज को इम्पोर्ट करने की इजाजत नहीं है, जिसमें क्रिसमस ट्री भी शामिल है। आज न्यूज का कहना है कि कस्टम विभाग ने लोगों के उन सवालों का जवाब दिया है जिनमें क्रिसमस ट्री के इम्पोर्ट के हवाले से सवाल किया गया था। जवाब देते हुए कहा गया है कि कानूनी तौर पर सऊदी अरब में इस्लाम के अलावा किसी और मजहब की धार्मिक पहचान रखने वाली चीज, यानी जैसे कि क्रिसमस ट्री होता है, या इसके अलावा किसी और मजहब की कोई ऐसी धार्मिक चीज हो जिसको धर्म से जोड़कर ही खासकर देखा जाता है, तो इस्लाम के अलावा ऐसी किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करने की इजाज़त नहीं है। पाबंदी ऐसे में लगी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता देंगे, कस्टम विभाग से एक शख्स की तरफ से सवाल किया गया कि इस किस्म की बातें वायरल हो रही, जिनमें कहा जा रहा है कि क्रिसमस ट्री इंपोर्ट करने पर जो पाबंदी सऊदी अरब ने लगाई थी वो अब ख़त्म हो गई है। जिसके जवाब में कस्टम विभाग का कहना है कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं हटी है। सऊदी अरब में क्रिसमस ट्री इंपोर्ट नहीं किया जा सकता। साथ ही अगर कोई और इस्लाम के अलावा दूसरे मजहब की इसी टाइप की कोई चीज़ भी इंपोर्ट करनी चाहे तो उस पर भी पाबंदी है। यानी एग्जाम्पल के लिए जैसे कि क्रिसमस ट्री हो गया क्रिश्चियंस के लिए, तो जैसे कि हिंदूज होते हैं तो उनके लिए आप समझ सकते हैं कि अगर कोई बड़ी मूर्ति पूजा के लिए इंपोर्ट करना चाहे वाया कस्टम तो उसकी भी कोई इजाज़त नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे कि ये दिसंबर का महीना सन 2021 है, अगले साल तक देखिए कि क्या क्या होता है। यानी जो नया क्रिसमस आएगा 1 साल के बाद, हो सकता है कि इस तरह की पाबंदियां हट जाए, क्योंकि जिस तरह से सऊदी अरब में बदलाव हो रहे हैं तो कुछ भी नामुमकिन सऊदी अरब में अब नहीं लगता। इस खबर में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे कि आपके सामने एक स्क्रीनशॉट है, इंडियन एम्बेसी के ट्विटर पेज है,
और इस मैसेज का मतलब खासकर ये निकाला जा रहा है कि अब फ्लाइट जो है वो नॉर्मल होने वाली है वगैरह वगैरह। तो आपको बता दें कि दिसंबर के महीने में जो फ्लाइट्स चल रही है यानी एजेंट्स के थ्रू ही ज़्यादातर फ्लाइट चल रही है। जो बंदे सऊदी अरब आ रहे हैं वो भी एक तरह के कॉन्टैक्ट के थ्रू ही आ रहे हैं, यानी कि फ़्लाइट अभी भी नॉर्मल नहीं है और जनवरी के महीने में भी नॉर्मल नहीं होने वाली है। एयर बबल एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि सऊदी गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट दोनों मिलकर फ़ायदा उठाएंगे। यानी नॉर्मल दिनों में होता यह है कि जिसकी जिस एयरलाइन में जाने की मर्जी उसकी वेबसाइट पर जाकर बुकिंग करा सकता है। जब उसके पास बंदे प्रॉपर हो जाते हैं, बराबर बंदे हो जाते हैं, तो फिर एयरलाइन फ्लाइट उड़ाती है। इसमें किसी तरह की कोई बंदिश नहीं होती। यानी एग्जाम्पल के लिए बता दें कि अगर नॉर्मल दिनों में 500 फ्लाइट सऊदी अरब के लिए ऑपरेट होती है, यानी 500 फ्लाइट दिल्ली से रियाद जानी है और 500 फ्लाइट ही रियाद से दिल्ली आनी है, तो ऐसे में कोई कंडीशन नहीं है कि वो एयर इंडिया की फ़्लाइट उड़ेंगी या फिर सऊदी एयरलाइन की उड़ेंगी। ये नॉर्मल दिनों की बात हो जाती है। लेकिन जैसे कि एयर बबल का एग्रीमेंट है, तो यहाँ पर हम आपको मिसाल देकर समझाएंगे कि एग्जाम्पल के लिए एक महीने में 300 फ्लाइट्स उड़नी है, तो ऐसे में कॉन्टेक्ट किया जाता है कि 150 फ्लाइट सऊदी गवर्नमेंट की होंगी, 150 इंडियन गवर्नमेंट की होंगी, या 100 फ्लाइट इंडियन गवर्नमेंट की होंगी, या 200 फ्लाइट सऊदी गवर्नमेंट की होंगी। सिर्फ इस तरह का एग्रीमेंट होता है। यानी फ्लाइट तो चलेंगी जनवरी के महीने में भी, अभी भी चल रही है, लेकिन नॉर्मल जैसे यहाँ पर कुछ नहीं होगा। लेकिन उम्मीद ये लगाई जा रही है कि हो सकता है कि जो अभी प्राइस काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं दिसंबर के महीने में, तो वो जनवरी में कुछ कम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक्सपर्ट से बात करने पर हमें ये जानकारी मिली है और अभी के हिसाब से आपको बता दें कि 80 से 90 के बीच लोग अभी पैसे ले रहे हैं इंडिया टू सऊदी अरेबिया ट्रिप के लिए, जिसमें क्वारंटाइन के पैकेज वगैरह शामिल है। अभी देखते हैं कि ये जो नए कॉन्टैक्ट की न्यूज़ आ रही है इसके बाद इस पर कितना अंतर आ जाएगा जनवरी के महीने में। सऊदी अरब में बीती रात कोविड-19 के नए मामले 325 रिकॉर्ड किए गए, 117 नई रिकवरी जबकि एक नई मौत की खबर है। टोटल एक्टिव केसेस में से क्रिटिकल मामले 32 पर आए हैं जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में है। 325 नए केस रिकॉर्ड पर आने के बाद 5,52,406 कुल मामले हो जाते हैं। 117 नई रिकवरी के बाद 5,40,744 कुल रिकवरी, एक नई मौत के बाद 8,870 कुल मरने वालों की तादाद हो जाती है। मस्जिद नबी में अपने कमज़ोर बाप को कंधों पर बिठाकर ज़ियारत कराने वाले सऊदी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग इसको बड़ी तादाद में पसंद कर रहे हैं। अखबार 24 के मुताबिक मस्जिद नबी के ज़ायरीन बूढ़े बाप को कंधे पर बिठाकर लाने वाले सऊदी को देखकर खुशी से झूम उठे, जो अपने बाप की ख्वाहिश पूरी करने के लिए उन्हें अपने कंधों पर बिठाकर मस्जिद लेकर पहुंच गया। वायरल वीडियो में एक नौजवान तेज कदमों से मस्जिद नबी के दालानों से गुजर रहा है और कंधों पर बूढ़े बाप को बिठाए हुए है। सोशल मीडिया में ये क्लिप काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गई। अक्सर लोगों का कहना था कि नौजवान अपने बाप के बहुत सारे एहसान का बदला चुकाने की छोटी सी कोशिश कर रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि अच्छी तरबियत यानी संस्कार का नतीजा है और बहुत से लोगों ने इस नौजवान को इस बड़े कदम को उठाने पर इसको दुआएं भी दी है। सऊदी हेल्थ मिनिस्ट्री का कहना है कि बीते दिन सऊदी अरब में रियाद रीजन में कोरोना केसेस की तादाद सबसे ज़्यादा रही। यानी बीते 24 घंटों के दौरान सऊदी भर में 325 जैसे कि नए मामले रिकॉर्ड पर आए हैं, तो इनके अंदर सिर्फ रियाद रीजन से 122 केस रिकॉर्ड पर आए हैं। आजिल न्यूज़ ने हेल्थ मिनिस्ट्री के हवाले से आगे कहा कि रियाद रीजन के बाद दूसरा नंबर जद्दा का रहा, जहां कन्फर्म कोविड-19 के केसेस की तादाद 60 जबकि मक्का मुकर्रमा में 50 केसों की पुष्टि हुई है। मदीना मुनव्वरा रीजन में मरीजों की तादाद 11 रही, दम्माम में 9 और अल हफूफ में 8 जबकि ताइफ और ज़हरान में 6 लोगों में कोरोना पाया गया है। अल खोबर रीजन में 5 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई, जबकि अल कतीफ और अल मुबर्रज़ में 4, अल जुबैर और अल खर्ज में कोरोना मरीजों की तादाद 3 रही। आरर अबहा, यम्बू, असुलैल, शकरा और अल खफजी में 2 मरीज रिकॉर्ड पर आए, जबकि खुलेस, अद्दर्ब, तबूक, बुरैदा, अल बाहा, खमीस, मुशहद, जाजा, नजरा, नफीफ, दवाद में अनीजा, अल रस, अल बिजादिया, अल बिदाया, हिनाकिया, बलशरजी, मज़ाह में और फीफा में एक मरीज की पुष्टि हुई है। आपकी जानकारी के लिए हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बीते दिन टोटल 325 मरीजों की पुष्टि हुई है। सऊदी अरब में अबशीर मैनेजमेंट का कहना है कि प्रीमियम और स्पेशल नंबर वाली प्लेट में अब तक 10 लाख रियाल तक की बोलियां लग चुकी है। अबशीर का कहना है कि प्रीमियम नंबर प्लेट लेने के लिए सऊदी काफ़ी बड़ी तादाद में दिलचस्पी ले रहे हैं। अबशीर मैनेजमेंट का कहना है कि प्रीमियम नंबर प्लेट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अबशीर मैनेजमेंट का कहना है कि नीलामी में प्राइवेट
ट्रांसपोर्ट और बाइक के नंबर प्लेट शामिल है। मैनेजमेंट का कहना है कि सभी सऊदी शहरी और अजनबी जिसको प्रीमियम नंबर प्लेट में इंटरेस्ट हो वो अबशिर के जरिए बोली लगा सकते हैं। मैनेजमेंट ने कहा कि स्पेशल और प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का सिलसिला इतवार की शाम 8 बजे तक जारी रहेगा। इस खबर को आपको बताने का मकसद ये नहीं कि आपको ये नंबर प्लेट खरीदनी है, सिर्फ आपको इसलिए बताया जा रहा है और इससे पहले भी बताया गया था कि देखिए सऊदी अरब में किस किस तरह के काम होते हैं। ये जो तस्वीर आपके सामने है इसमें नंबर भी है और उसके नीचे इसके प्राइस भी है, यानी अब तक इतने ज़्यादा इस नंबर के प्राइस लग चुके हैं और बोली ख़त्म होने तक हो सकता है कि कोई एक नंबर प्लेट 10 लाख रियाल तक भी पहुंच जाए। तो सिर्फ जानकारी के पर्पज़ से और सऊदी अरब में क्या चल रहा है उस हवाले से आपको हमने ये खबर बताई। रियाज रीजन पुलिस का कहना है कि अल खर्ज कमिश्नरी की एक बड़ी दुकान में डकैती करने वाले सऊदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक रियाज रीजन पुलिस के स्पोकमैन की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पुलिस को खबर मिली थी कि रियाज रीजन के इलाके अल खर्ज में एक बड़ी दुकान में डकैती की वारदात हुई है। मुलजिम डकैती करने के बाद फरार होने में कामयाब तो हो गया था, लेकिन पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाकर बहुत कम वक्त में उसकी गिरफ्तारी को कामयाब बनाया। पुलिस प्रवक्ता का कहना है कि मुलजिम सऊदी अरब का ही रहने वाला है, उससे अभी आगे की पूछताछ जारी है। मुलजिम के खिलाफ डकैती के मुकदमा दर्ज करके उसे प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है, जहां से और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा होने के बाद सबूत और गवाहों के साथ मुकदमा क्रिमिनल कोर्ट को भेजा जाएगा। और अंत में बात करें कि मौसम को लेकर सऊदी अरब में मौसम के जानकार हुसैन अल कहतानी का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन के इलाके में बर्फबारी शुरू हो जाएगी। सऊदी टीवी अल अखबारिया के प्रोग्राम में बात करते हुए मौसम विभाग के जानकार हुसैन अल कहतानी ने कहा कि साल 2008 में नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन के एरिया में बर्फबारी शुरू हुई थी, जिसके बाद वहां हर साल बर्फ पड़ती है। उनका आगे कहना था कि सऊदी अरब के नॉर्दर्न बॉर्डर वाले इलाके में बर्फबारी के आगाज से टेम्परेचर में कमी और सर्दी बढ़ जाती है। मौसम के हवाले से अल कहतानी का कहना था कि सऊदी अरब के कई इलाके जिनमें रियाज, कसीम और ईस्टर्न रीजन शामिल है में टेम्परेचर में कमी होती है, जबकि इन इलाकों में कहीं हल्की जबकि मध्यम दर्जे की बारिश की भी उम्मीद होती है। यानी आपको बता दें कि नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन में जैसे कि बर्फ पड़ेगी तो उसका सीधा असर सऊदी अरब के बाकी इलाकों पर पड़ेगा खबर के मुताबिक, जबकि दूसरे इलाकों जिनमें हाई अल-जौफ, तबूक भी शामिल है में तेज़ हवाओं का राज रहेगा। असीर, जाजान, बाहा और मक्का मुकर्रमा के कुछ इलाके भी बादलों में घिरे रहेंगे। तो इस तरह से आज के इस न्यूज़ बुलेटिन की आखिरी खबर। बहुत शुक्रिया वीडियो पर आप तक बने रहे, वीडियो को आखिर तक देखा, अपना कीमती वक्त दिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।